के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आमीन। आइए मेरे साथ निकालिएगा पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब, और उसमें से आज हम सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा से लेकर हम 22वीं आयत मुबारका की तिलावत को सुनेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ खोलें और मेरे साथ तिलावत बेटी जैनसा ने निकाल लिया है, खड़ी होकर पढ़ेंगे बेटी। ऊंची आवाज़ में सब ने गौर से सुनना है पैसेज को जी। और खुदा ने एक पानी जिन दरियाओं को कसरत से पैदा करने और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े, और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदारों को जो अपनी से जी पढ़े आगे। वाफिक चलिए पैदा हुए। कलाम, थैंक यू बेटे, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। बड़ी खूबसूरत बेटी ने तिलावत को शुरू किया, लिखा है और खुदा ने, जी सारे बेटे प्लीज़, किसी ने किसी की तरफ नहीं, बल्कि छोटे बच्चे अपनी अपनी बाइबल को क्लोज करें। सारे बच्चे अपनी अपनी बाइबल को क्लोज करेंगे और थोड़ी देर के लिए सिर्फ हम बाइबल मुकद्दस की तशरीह को सुनेंगे। अभी हमने तिलावत को सुना, लिखा है और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे। अल्फाजों पर गौर करेंगे, लिखा गया है कि खुदा ने कहा, और कहा किसे? पानी को खुदा हुक्म दे रहा है, और पानी को खुदा क्या कह रहा है कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे। कभी आपने इन अल्फाजों पर गौर किया? पैदाइश की किताब को हम मोस्टली पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस की ये पहली किताब है और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, जिसमें पैदाइश के ताल्लुक से हमें मिलता है ज़मीन आसमान की पैदाइश, आदम की पैदाइश, आगे भी पैदाइश खुदा के लोगों की हमें इस बुक के अंदर मिलती है। और इस बुक को जब हम बागौर पढ़ते हैं तो कई ऐसी चीज़ें जो भेद की तरह इस बुक के अंदर मौजूद है, जो जब हम गौर से उन्हें पढ़ते हैं तो पाकरू हमें समझ लेता है। मैं जब इन अल्फाजों को पढ़ रहा था, मैं खुश हो रहा था कि खुदा जब हमें इख्तियार देता है उस वक्त हम दूसरों को शायद आम ही नज़र आते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ख़ास कुव्वत आ जाती है जिसके सबब से बड़े बड़े काम होते हैं। पानी को खुदा ने हुक्म दिया, पानी को तो हम हाथों में पानी को पीते भी हैं, पानी से नहाते भी हैं, हाथ वॉश करते हैं। पानी हमारी लाइफ के अंदर बड़ी अहमियत रखता है और पानी कई दफ़ा नीचे भी हम गिरा देते हैं और पानी को मुख्तलिफ वेज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अजीज़ों, पानी को जो हमारे लिए एक आम सी सादा सा लिक्विड है, आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप अगर उसे सादा पानी पिलाते हैं तो उसका चेहरा जो है वो ज़्यादा शायद खुश ना हो, लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ जहाँ पर मुझे पानी मिलता है तो मैं कहता हूँ ये हेल्दी ये लिक्विड है। जो बॉटल है, जूसेस जो हम यूज़ करते हैं, ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं ये चीज़ें। आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपने फौरी पैसे देने बच्चों को, जाएं जी मेहमानों के लिए आप बॉटल लेकर आए, और फिर वो बॉटल पीकर बड़ा खुश होते हैं कि हमें बॉटल पिलाएगी। लेकिन पानी को हम इतनी तरजीह नहीं देते। जैसे मैंने बताया, मैं बहुत तरजीह देता हूँ पानी को। पानी बॉटल से कई गुना ज़्यादा हेल्दी है और ये सेहतमंद लिक्विड है, बिना केमिकल्स के बगैर, जो खुदा हमें प्रोवाइड करता है। अजीज़ों, पानी को जिसे हम आम समझते हैं उसे खुदा ने हुक्म दिया कि, लिखा है कि जानदारों को कसरत से पैदा करें। और ये बात सच है कि आज तक पानी के अंदर जिंदगी पाई जाती है। जहाँ पर पानी खड़ा रहता है वहाँ से कुछ ना कुछ उगना शुरू हो जाता है। जहाँ पर पानी खड़ा रहेगा, पानी के अंदर कुछ ना कुछ पैदा हो जाएगा। इसका मतलब पानी जिंदगी क्रिएट करता है, पानी के अंदर से जिंदगी निकलती है, पानी के अंदर से जिंदगी बनती है।
चूंकि खुदा ने अज़ल से पानी को ये इख्तियार दे दिया है। दोबारा से आपके लिए पढ़ूंगा, शायद कभी आपने इन अल्फाजों को पढ़ा तो है लेकिन आप स्पीड से पढ़ देते हैं कि पैदाइश की किताब पहला बाब तो है, आगे बहुत सारी बाइबल पढ़नी आप स्पीड से पढ़ते हैं, लेकिन पैदाइश की किताब घर जाकर दोबारा से पढ़िएगा। पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी 20वीं और 21वीं और 22वीं आयत मुबारका की, आयत करीमा की मैंने आपके साथ तलावत को अभी शेयर किया भी है, करूँगा भी। लिखा है 20वीं आयत से, पैदाइश पहला बाब 20वीं आयत, और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे ज़मीन के ऊपर फिजा में उड़ें, और खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को, आगे अल्फाज आया है, जो पानी से बाकसरत पैदा हुए थे। जब खुदा ने पानी को हुक्म दिया तो पानी ने कुछ ऐसे जानदार चीजें पैदा कर दी। लिखा है जो पानी से बाकसरत दरियाई जानवरों को और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बाकसरत पैदा हुए थे उनकी जिन्स के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा किया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है, और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो, और इन समुद्रों को पानी, और इन समुद्रों के पानी को भर दो, और परिंदे जमीन पर बहुत बढ़ जाए। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने कलाम को सुनने का और तलावत को सुनने का हमें फजल अता किया। अजीजों, अभी हम सुनेंगे, बताना चाहता हूँ पानी का, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि पानी का हमारी लाइफ में एक ख़ास रोल है। पानी को तकरीबन छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर शख्स वाटर को जानता है कि पानी क्या है, और सबको पता है कि पानी के फंक्शंस क्या है। सबसे पहला फंक्शन पानी का जिसे हम पीते हैं और हमारी बॉडी के नमकियात पूरी होती है। इसके साथ पानी को हम अपनी बॉडी को वॉश करने के लिए भी यूज करते हैं। इसके साथ साथ पानी को हम मुख्तलिफ ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर पानी को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारे लिए खास मशरूब और लिक्विड तैयार होते हैं। पानी के बगैर वो नहीं हो सकते। कुछ खास लिक्विड बनाने के लिए भी हम पानी यूज करते हैं। अपने घरों में खाना बनाते हैं, उसमें भी हम पानी, अगर राइस में पानी ना डाला जाए तो दूध से बन जाएंगे सिस्टर। राइस जरूरी है, सिस्टर कह रही जरूरी है। आटा हम डेली घरों में रोटी बनती है, उसमें भी पानी यूज होता है। पानी के बगैर आटा नहीं हम खा सकते। कभी किसी से सुना हो कोई शख्स स्पून के साथ आटा खाता हो? नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि उसमें पानी मिलता है, पानी से फिर आटे को गूंदा जाता है, फिर उसकी बड़ी खूबसूरत गोल गोल चपातियाँ बनती हैं और वो हम खाते हैं। इन चीज़ों से पता चलता है कि इंसान अशरफ और मखलूकात है। कितने इंसान के नखरे हैं। आटा लिया, पानी डाला, उसे गूंदा, फिर आग उसे दी, फिर उसकी चपातियाँ रोटियाँ बनी, फिर हम खाते। लेकिन जानवरों को आटा डाल दी, वो वैसे ही खा लेते हैं। इंसान के और जानवर के अंदर खुदा ने ये डिफरेंस रखा है। लेकिन दोबारा से हम अपने मौजू की पर आते हैं। आज के मैसेज का हमारा अनवान है रूहानी पानी। रूहानी पानी के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे स्पिरिचुअल वाटर क्या है। पानी के ताल्लुक से अभी मैंने बताया कि सब हम जानते हैं, लेकिन जी बेटे अनमोल, प्लीज़ कलाम की तरफ अपनी अपनी बाइबल क्लोज करिए, और यहाँ पर मेरी बेटी आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। सारे कुछ देर के लिए कलाम की तरफ ज़रूर तवज्जो की। यहाँ पर एक खाली जगह। मेरी दरख्वास्त है सबसे, अगर किसी ने कलाम को नहीं सुनना, अगर किसी ने वर्शिप नहीं करनी, तो आप फिर अपना टाइम ज़ाया करते हैं। खुदा का खादिम, मेरे लिए और भी बड़े काम है, लेकिन मैं बिला नागा यहाँ पर टाइम देता हूँ हर रोज़, बिना सैलरी लिए। हर काम की सैलरी है, लेकिन खुदा के खादमों को आसमानों से खुदा अजर देता है।
हर रोज़ हम तैयारी करते हैं और मस्बा पर आते हैं कलीसिया के लिए, ताकि खुदा के कलाम को कलीसिया तक पहुँचाए, ताकि रूहें बचें और घरों के अंदर नजात का काम हो। इसलिए मेरी दरख्वास्त है सबसे, आप ज़रूर कलाम को गौर से सुना करें। जैसे मैंने बताया पानी के ताल्लुक से कि पानी को खुदा ने बरकत दी और पानी को खुदा ने कहा कि जानदारों को पैदा करे, यानी पानी के अंदर खुदा ने जिंदगी को डाल दिया। पानी के अंदर खुदा ने लाइफ को कायम कर दिया, वाटर के अंदर, जिसे शायद आज तक हमने नहीं सीखा या नहीं सुना। मैंने ये तजुर्बा मुशाहदा किया और मैंने ये सीखा भी कि रोटी के बगैर इंसान जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बगैर नहीं। अगर आपको रोटी ही दी जाए तो एक वक्त आ जाएगा कि रोटी खाने की वजह से भी आपकी डेथ हो जाएगी, कि रोटी ही रोटी आप खा रहे, आपको पानी नहीं दिया जा रहा, आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन पानी पीने के सबब से आप कई महीनों कई सालों आप जिंदा रह सकते हैं। अगर आपको रोटी ना भी मिले, लिक्विड पानी मिलता रहे, पानी के अंदर जिंदगी पाई जाती है। और इसी जिंदगी के सबब से जो पानी के अंदर कुव्वत, जिंदगी की कुव्वत पाई जाती है, इसी वजह से जैसे मैंने बताया कि पानी के अंदर जानदार चीजें पैदा हो जाती हैं। आप उनके लिए कोई बीज नहीं बोते, आप उनके लिए कुछ भी नहीं करते, लेकिन पानी को आपने रखा होता है या एक जगह पर स्टिल खड़ा है तो वहां पर चीजें उगना भी शुरू हो जाएंगी और उसके अंदर जानदार चीजें भी पैदा हो जाएंगी। समुद्रों के अंदर मछलियों की पैदावार होती है, इसमें नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसी जगह है, मैंने बड़ों से सुना है, वो कहते कि हमारे इलाके में गंदा सा पानी खड़ा रहता था तो वहां पर मछलियां आ गई। वो कहां से मछलियां आ गई? वैसे तो मछलियों की पैदाइश होती है इस्लाम भाई, अफजाइश होती है मछलियों और कसरत से होती है, लेकिन वो बताते कि जैसे पानी खड़ा हुआ है तो वहां पर डोला मछली जिसे शायद बोलते हैं, इस तरह की मछलियां पैदा होगी। वो कहां से पैदा होगी? पानी के अंदर जिंदगी पाई जाती है, पानी के अंदर जिंदगी पाई जाती है, इसीलिए पानी के अंदर जानदार चीजें पाई जाती हैं। और जैसे फिश के ताल्लुक से मैंने बताया कि फिश को तो हम खाते भी हैं, और ये जानदार चीज पानी के अंदर पैदा होगी खुदा की कुदरत से, क्योंकि खुदा ने पानी के अंदर ये कुव्वत रखी है। और अगर हम रूहानी पानी की बात करें तो रूहानी पानी, जीसस ने कहा कि जिंदगी का पानी में है। रूहानी पानी यीशु मसीह नासरी है। जिस तरह अजीजों, जिस पानी के अंदर जिंदगी पाई जाती है और वो जिंदगी जो है वो चीज़ों को पैदा करती है, इसी तरह मसीह की ज़ात जब हमारी लाइफ के अंदर आ जाती है तो हमारे अंदर भी, चूंकि मसीह जिंदगी का पानी है, मसीह के आने से हमारी जिंदगी में रूहानी चीजें पैदा होना शुरू हो जाती। वो कहीं से नहीं आती, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। जिस तरह तालीम हासिल करने के लिए हम स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, पे करते हैं, फीस देते हैं, फिर इल्म को सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रूहानी बरकतें हैं कि जो मसीह के हमारी लाइफ में आने से वो चीज़ें हमारे अंदर जिंदा होती हैं, पैदा होती हैं, क्योंकि यीशु मसीह नासरी जिंदगी का पानी। जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो, आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में। इसका मतलब है कुछ ऐसे गिफ्ट्स जो आसमानों से हमारी लाइफ के अंदर आते हैं, वो गिफ्ट, वो तोड़े, वो बरकतें हमें ना तो पैसों से मिल सकती हैं, ना हमारे अपने अच्छे किरदार से मिल सकती हैं, ना हमारे इंटेलिजेंट होने की वजह से मिल सकती हैं कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरा हाफजा बड़ा तेज़ है, मुझे बड़ी अच्छी जहानत मिली हुई है, इसलिए मुझे आलमे बाला के गिफ्ट मिलेंगे। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आलमे बाला की जो बरकतें हैं, आसमान की जो ब्लेसिंग्स हैं अजीजों, वो हमारी लाइफ के अंदर जिंदगी के पानी के आने से, यीशु मसीह नासरी के हमारे अंदर आने से हमें आसमानी बरकतें मिलना शुरू होती हैं। जब तक यीशु बादशाह हमारे अंदर नहीं आते, हमें कभी भी रूहानी बरकतें नहीं मिल सकती। स्पिरिचुअल वाटर, जो आज के मैसेज का हमारा टाइटल है, स्पिरिचुअल वाटर या रूहानी पानी,
अजीज़ों, ये यीशु मसीह नासरी है, क्योंकि जीसस ने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा कि ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। जो कोई मुझे पीता है वो दोबारा प्यासा नहीं होता। जिसके अंदर यीशु बादशाह की खसलतें, खूबियाँ आ जाती हैं, उस शख्स की रूह को दोबारा प्यास नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पर ज़िंदगी का पानी आ चुका है। ये जो जिस्मानी पानी है, ये जब हम पीते हैं कुछ देर के बाद फिर हमें भूख लगती है और प्यास भी लगती है। ये पानी जो है, इसे तब तक हम पीते रहेंगे जब तक आप और मैं हम जिंदा रहेंगे। ये पानी हम पीते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस पानी से हमारे बदन की प्यास जो है वो हमेशा के लिए नहीं बुझती, बल्कि पानी को हम यूज़ करते हैं, वो जिस तरह हमारी ज़ुबान, हमारे हल्क, हमारे स्टमक को तर करता है, फिर हमारी बॉडी में नमकियात की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हम पानी को लेते हैं और ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलती है, नमकियात मिलती हैं, मिनरल्स मिलती हैं पानी के अंदर जो मौजूद होते हैं, और इसे लेते रहना हमने जब तक हम बदनी तौर पर जिंदा हैं। लेकिन जो रूहानी पानी है, ये जब एक ही मर्तबा हमारे अंदर आ जाता है और वो यीशु मसीह नासरी है, ये पानी हमारी रूह की भूख, प्यास को, और हमारी रूह की भूख को भी और प्यास को भी हमेशा के लिए मिटा देता है। और इस पानी से भी, जैसे जिस्मानी पानी अपने अंदर जिंदगी रखता है और जानदारों को पैदा करता है, जानदार उस पानी की से चीज़ें पैदा होती हैं। जैसे अगर कोई कॉम्पल निकलती है, छोटा सा पौधा पानी से निकल आता है, आपने उस पौधे का बीज तो नहीं बोया तो भी वो निकल आया है, इसका मतलब है पानी के अंदर जिंदगी पाई जाती है। और पौधों के अंदर भी जान होती है तो वो बढ़ते हैं। अगर पौधों के अंदर से ऑक्सीजन जान खत्म हो जाए तो वो सूख जाते हैं, और पानी के अंदर जो जिंदगी पाई जाती है उसकी वजह से चीज़ें पैदा होती हैं। सेम ऐसे ही जैसे आपके अंदर यीशु बादशाह आ जाएंगी, फिर आपको नहीं पता चलेगा, आपकी रूहानी आंखें काम करना शुरू कर देंगी, आपके रूहानी ईयर्स, रूहानी जो कान है, ये काम करना शुरू कर देंगे। रात को मैं और अरसलान भाई हम एक ख़ानदान में मुनादी के लिए गए, तो वहाँ पर जब मैं घर में एंटर हुआ तो मुझे एक बैड स्मेल, बहुत ज़्यादा स्मेल आई, बैड स्मेल थी, बुरी। और शायद भाई अरसलान ने फील किया या नहीं, लेकिन मैंने फील किया। और वो रूहानी नोज़ जो खुदा ने अपने खादमों को दिया होता है, उससे वो हम स्मेल कर सकते हैं। वो एक जिस्मानी स्मेल नहीं थी, जिस तरह घर में सफाई नहीं होती उसकी वजह से भी स्मेल होती है। जैसे बाइबल में यीशु ने कहा कि ये किस्म जो है, ये दुआ रोज़े के बगैर नहीं निकल सकती। इसका मतलब है बैड स्पिरिट्स की भी इकसाम पाई जाती है, बैड स्पिरिट्स की इकसाम पाई जाती हैं। जो बुरी रूहें हैं उनकी किस्में पाई जाती हैं। कुछ ऐसी स्पिरिट्स हैं वो जहां पर भी रहती हैं वहां पर बैड स्मेल को वो पैदा कर देती है फिजा के अंदर, उस जगह के ऊपर। उस शख्स से भी आपको स्मेल आएगी क्योंकि उसके अंदर वो तस्वीरें रहती हैं और वो बैड बुरी जगह पर रहना पसंद करती हैं। वो बुरी जो तस्वीरें उनकी कैसी किस्म है। और रात को जब हम मुनादी के लिए गए तो वहाँ पर उस वक्त तो सिर्फ मुझे वो बैड स्मेल आई। उसके बाद जब मैंने दुआ की तो मैंने फिर उन बुरी गंदी बदरूहों को निकलते देखा रूहानी आंखों से। ये आपके साथ बातें सिर्फ इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि जब हमारे अंदर यीशु मसीह नासरी आते हैं, उस वक्त जीसस के आने से हमारे अंदर कुछ रूहानी चीज़ें पैदा होती हैं। जिस तरह पानी से जानदार पैदा होते हैं, पानी जिस्मानी पानी के अंदर जिंदगी पाई जाती है, रूहानी पानी जो यीशु मसीह नासरी है, यीशु में भी रूहानी जिंदगी पाई जाती है। और जीसस के आने से भी हमारे रूहानी गिफ्ट्स जो बहाल होते हैं, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रूहानी जिंदगी मिलती है। सेकंड, हमारी रूहानी प्यास हमेशा के लिए बुझ जाती है। थर्ड, हमारे अंदर रूहानी जो बरकती हैं वो पैदा हो जाती है, वो काम करना शुरू कर देती है। रूहानी गिफ्ट्स हमारे अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कैसे हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन खुदा हमें आसमानों पर ले जाता है। ये रूहानी गिफ्ट्स हैं, रूहानी ये ब्लेसिंग्स है। ये सिर्फ और सिर्फ तब मिलती है जब यीशु बादशाह हमारे अंदर आते हैं
और यीशु जिंदगी का पानी है। उस जिंदगी से पानी से ये जिंदा गिफ्ट्स निकलती हैं जो काम करते हैं। ना सिर्फ ये गिफ्ट है बल्कि ये जिंदा गिफ्ट है, क्योंकि इनके अंदर जान पाई जाती है, इसीलिए ये गिफ्ट्स काम करती हैं। आज अजीजों जो मैसेज अभी हम सुन रहे हैं रूहानी पानी के ताल्लुक से, आज तक हमने यीशु की कुव्वत को, कुदरत को ठीक तौर पर नहीं पहचाना, जिसकी वजह से हम यीशु से पूरी बरकतें हासिल नहीं कर पा रहे। उस सामरी औरत से यीशु ने कहा, अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। इसका मतलब है अभी तक वो यीशु को समझ नहीं पाई थी कि ये कौन शख्स है जो मेरी जात के बारे में बता रहा है, मेरे भेद खोल रहा है। लेकिन अजीजों, यीशु ने उस औरत की रूह को चूंकि बचाना था, यीशु ने उसे महफूज करना था, और जीसस चाहते थे कि ये औरत अपने गुनाहों से तौबा करे। आज भी यीशु मसीह नासरी बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा चाहता है कि हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे, और इसीलिए यीशु मसीह नासरी इंसान को मौके देते हैं। सामरी औरत की तरह मेरे पास और आपके पास भी यीशु बादशाह मुख्तलिफ तरीकों से आते हैं, कभी अपने कलाम के वसीले, कभी अपने खुदाम के वसीले, कभी मुकद्दसीन के ज़रिए खुदा हमारे पास आते हैं। यीशु मसीह नासरी हमारे पास आते हैं और हमसे कलाम करते हैं, हमसे बात करते हैं। जो शख्स तो इस फलसफे को समझ आता है कि यीशु जिंदगी का रूहानी पानी है, जब मैं यीशु को अपना शख्स नजात दहिंदा कबूल कर लूंगी तो उस वक्त मेरे अंदर रूहानी जिंदगी आ जाएगी, और रूहानी मेरे गिफ्ट्स जो हैं वो बिना मेहनत किए मेरे रूहानी गिफ्ट्स जो हैं वो जारी हो जाएंगे। जिस तरह पानी एक जगह जब खड़ा रहता है तो बिना बीज बोए उसके अंदर से पौधे निकलती हैं, इसी तरह रूहानी पानी के आपके अंदर आने से आपकी जो मेहनत है वहां पर वो काम नहीं करेगी। सिर्फ रूहानी पानी जब आपके अंदर रहेगा, यीशु के आपके अंदर रहने से रूहानी गिफ्ट जो है वो काम करना शुरू करते हैं, वो गिफ्ट्स पैदा हो जाएंगे, वो आपके अंदर पहले नहीं होंगे। आप एक कंप्लीट शख्स बने हुए हैं, आप अधूरे नहीं हैं, आप एक मुकम्मल इंसान हैं, आपके पास सारे अज़ा आपके पास हैं। लेकिन यीशु के आने से जो अज़ा आपको मिलेंगे अजीजों, उनकी कोई कीमत नहीं है, वो सिर्फ यीशु के आने से वो अज़ा हमें मिलते हैं। रूहानी आंखें, रूहानी कान, रूहानी जुबान, रूहानी नोज, रूहानी 5 सेंसेस जिसे हम जिस्मानी तौर पर फील करते हैं, ये 5 सेंसेस रूहानी तौर पर भी हमें मिलते हैं, और ये 5 सेंसेस फिर काम करती हैं। जैसे मैंने स्मेल का बोला, ये भी एक सेंस है, छठी हिस्स है जो खुदा हमें बख्श देता है रूहानी तौर पर। आज से हम जब दुआ करेंगे तो हम कहेंगे खुदावंद से, खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तू जो जिंदगी का पानी है, आज मैंने सीख लिया कि तू मेरी रूह की प्यास बुझा सकता है, इसलिए तू मेरी जिंदगी में आ ताकि मेरी प्यास भी बुझ जाए, और मुझे रूहानी गिफ्ट्स चाहिए। तू जब मेरे अंदर रहेगा तो तेरे अंदर चूंकि जिंदगी है, तेरे अंदर जो जिंदगी है उससे रूहानी मेरे अंदर गिफ्ट बहाल होंगे और मेरी जिंदगी के अंदर रूहानी चेंज आएगा। आपको पता है कुछ लोग जो हैं वो आगे आकर कलाम नहीं सुना सकते, उसकी क्या रीजन है, उसकी क्या वजह है कि ये गिफ्ट अभी तक उनके अंदर नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छी तालीम को हासिल किया है, वो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन वो कलाम नहीं सुना सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत खूबसूरत है लेकिन गा नहीं सकते। उसकी रीजन क्या है? उनके गले के अंदर ये गिफ्ट नहीं है। लेकिन जब जीसस हमारी जिंदगी में आता है तो अजीजों, जीसस हमारी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह तरह के, एक नहीं बल्कि तरह तरह के यीशु बादशाह हमारे अंदर गिफ्ट और नेमतें पैदा कर देती हैं, जो नेमतें चाहे हम जिस्मानी ब्लड की कितनी मर्जी बोटल्स लगवा लें, वो गिफ्ट हमें नहीं मिल सकते। वो गिफ्ट यीशु के आने से हमें मिलेंगे। जो ही जीसस हमारी जिंदगी में आ जाएगा वो गिफ्ट बहाल हो जाएंगे। अगर आपको रूहानी गिफ्ट चाहिए तो आज हम सारे अपनी आंखें बंद करेंगे और कहेंगे, जीसस तू मेरे अंदर रूहानी गिफ्ट पैदा कर, मुझे भी रूहानी गिफ्ट चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ के अंदर रूहानी आंखें काम करें, रूहानी कान मुझे मिल जाए, मेरे अंदर तेरा रूह काम करे।
मेरे अंदर रूहानी बेदारी आ जाए, मेरे अंदर रूह की प्यास है। यीशु आ मेरी जिंदगी में ताकि मेरी रूह की प्यास बुझ जाए। क्या आप चाहते हैं आपके रूह की प्यास बुझ जाए? अगर आप चाहते हैं तो आइए मेरे साथ खुदा के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करें और कहें, जीसस अपने लहू से मुझे पाक कर और मेरी जिंदगी में आ, ताकि मेरी रूहानी भूख और मेरी रूहानी प्यास मिट जाए। मेरी रूह तड़प रही है, प्यासी हो चुकी है। जैसे हर हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही खुदावंद यीशु मेरी रूह तेरे लिए प्यासी है, तुझे तरसती है पाने को। आइए सारे आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। प्रेज गॉड।